हर चीज़ का डर है। अपने भी लौट के आओ तो अपने परिवार को देखो, न लौट के आओ तो क्या देखो। बाढ़ आती है, ये रास्ता बंद हो जाता है, पुल बह गया था आधा सड़क पूरा। गन्ना है, गेहूँ मतलब धान वान है, सबकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। नाव पर साइकिल बाइक लदी हुई है। माँ बाप अपनी जान के साथ अपने मासूम बच्चों की भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। जिले के अंतिम छोर स्थित ढिमवा घाट से हैरान कर देने वाला ये नजारा देखने को मिल रहा है गोंडा जनपद में। यहाँ पुल न होने के कारण से लोग जान जोखिम में डालकर नदी की तेज धारा पार करते हैं। नाव में रिस्क और बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ही बाइक साइकिल भी रखकर पार ले जाई जाती है। पिछले 2 सालों से प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है। पुल की सुविधा नहीं होने से मजबूरी में लोगों को जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे आना जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नदी पार करने के लिए बाइक लिए खड़े हुए हैं। ये नजारा अयोध्या और गोंडा के बीच से बहने वाली सरयू नदी का है। हमारा घर है सोहाल, जा रहे हैं तो मार्केट, और बाढ़ की वजह से मार्केट जाने में फिर देर हो जाएगी, लौटने में पता ना मिले। फिर फैयाबाद कहीं साइकिल लेके कैसे जा सके लौट के हम वापिस में। आते जाते हैं, क्या दिक्कत? अब ये सड़क कटा, बाढ़ आएगा है, कल से स्टार्टिंग है। तो ये सड़क कब कटी थी? कितने साल पहले? तकरीबन होगा 2 साल। 2 साल पहले। तो क्या ये सड़क बनी नहीं? अभी नहीं बनी है। किस प्रकार की समस्या होती है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है, झेलने में बहुत आवाजाही में बहुत परेशानी होता है। आप लोग नाव से इस पार से उस पार जाते हैं, डर नहीं लगता? डर लगता है। परिवार पूरा बैठ के नाव पे जाता है। हर चीज़ का डर है। अपने भी लौट के आओ तो अपने परिवार को देखो, न लौट के आओ तो क्या देखो। बहुत प्रॉब्लम, बहुत मुसीबत है। ये रास्ता सही है, आना जाना, ये मार्केट भी है, सामान भी लाओ जाएगा है। रोजगार के तो 100-200 रुपये तो ऐसा तो है नहीं कि सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी है कि दिक्कत होता है। मतलब भैया अब सामान ले जाते नहीं, आप लौटे अब नाव बंद हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाए। ये हमारे लौटे सामान लेके ना आए थे। साल 2022 गोंडा का तरबगंज बाढ़ क्षेत्र का इलाका बाढ़ से इतना प्रभावित हुआ था कि जिले से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मच गया था। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने में नाकाम रहा। नवाबगंज क्षेत्र का तुलसीपुर माझा, दत्तनगर, साकीपुर, बेउदा, विष्णुहरपुर जैसे आधा दर्जन से भी अधिक गांव की लगभग 25,000 से भी अधिक की आबादी प्रभावित हुई थी। इन गांवों में प्रशासन बाढ़ प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाने में भी असफल रहा था, जिसको लेकर तत्कालीन कैसरगंज सांसद विभूषण शरण सिंह ने प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया था और अपनी ही सरकार पर बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर निशाना साधा था। 2022 की बाढ़ में नवाबगंज क्षेत्र में मुख्य मार्ग से लेकर कई पुल बह गए थे, जिनमें से एक था ढिमवा घाट। ढिमवा घाट पुल अयोध्या और नवाबगंज क्षेत्र को जोड़ता था। इस रास्ते से लगभग 5 से 10,000 गाड़ियों का आवागमन प्रतिदिन होता था, लेकिन 2 साल पहले टूटे हुए इस रास्ते के कारण अभी तक आवागमन नहीं हो पाया है। 2 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर पुल का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका, जबकि इस रास्ते पर ढिमवा घाट पुल को लेकर पूर्व सांसद विभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश शासन को कई पत्र लिखे हैं। यही नहीं, पूर्व सांसद ने 2022 में जिले के उच्च अधिकारियों को मौके पर ले जाकर समस्या से अवगत कराया था, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात, कुछ नहीं। अभी प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पर समस्या दूर करने का कोई विचार नहीं है। अभी 2 साल पहले जब बारिश जब खत्म होती है, तब जब सड़क बनने का व्यवस्था होता है तो लोग सड़क नहीं बनवाते हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो फिर उसका कारोबार शुरू करने लगते हैं कि बाढ़ आ गई, अब कहाँ से बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले से कोई तैयारी नहीं? पहले से कोई तैयारी नहीं होती। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों की? इस बार भी नहीं बन पाएगा। तो मानो माहौल आ गया, बारिश आ गई, बाढ़ भी, पानी भी भर गया। इस समय तो सड़क कोई मतलब क्लियर है नहीं कि अभी तो बन नहीं पाएगी। हर साल आपके क्षेत्र में बाढ़ तो आता ही होगा? हर साल आती है और मतलब बहुत दिक्कत होता है। किसान की भी मतलब गन्ना है, गेहूँ मतलब धान वान है, सबकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। नाव की हालत देखकर आप जान सकते हैं कि ये नाव भी उतनी सक्षम नहीं है और ना ही मजबूत है। थोड़ी सी चूक हुई और एक बड़ा हादसा हो सकता है। रोजी रोटी कमाने के लिए लोग जान जोखिम में रोज डालते हैं। बिना अपनी जान की परवाह किए जर्जर नाव से रास्ता तय किया जाता है। अभी नदी का जलस्तर कम है और जैसे जैसे बरसात के दिन बढ़ेंगे, जलस्तर बढ़ेगा, खतरा बढ़ेगा और मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। अब सवाल यह है कि ऐसा कौन सा कारण है
जो 2 साल पहले टूटी सड़कें और बहे पुल के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका। और अगर कहीं ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस हादसे का, उस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा? बाढ़ आती है, ये रास्ता बंद हो जाता है, पुल बह गया था आधा सड़क पूरा। कितने साल पहले पुल बना था? ये 2 साल हो गया। अब तक ये पुल बना नहीं? अभी पुल मतलब वो सड़क बनी नहीं, वैसे माटी पाट के फिर बाढ़ नहीं रहती है तो पूरा धोर रहता है। लोग कैसे आते जाते हैं इस पार से उस पार? अब बाढ़ बढ़ जाती है तो फिर नाव चलती है।